आज हम एग्रीकल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ये विषय यूपीएससी प्रीलिम्स में कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला के रूप में तथा मेंस में फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के रूप में बहुत काम आता है। सबसे पहले समझिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का अर्थ है एक ही खेत में एक कृषि वर्ष के दौरान कितनी बार फसल उगाई गई। इससे हमें पता चलता है कि भूमि का उपयोग कितनी एफिशिएंट तरीके से किया जा रहा है। अब प्रीलिम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इसका फॉर्मूला। क्रॉपिंग इंटेंसिटी प्रतिशत इक्वल्स ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ब नेट सॉन एरिया गुणा 100। यहाँ याद रखिए नेट सॉन एरिया होने से वो भूमि है जहाँ वर्ष में कम से कम एक बार खेती की गई हो, जबकि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया GCA वो कुल क्षेत्र है जिसमें 2 या 3 बार खेती होने पर उसे बार बार जोड़कर गिना जाता है। इसलिए जब एक ही जमीन पर 2 बार खेती होती है तो GCA बढ़ जाता है और क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अब एक छोटा उदाहरण समझिए। अगर नेट सॉन एरिया 100 हेक्टेयर है और उसमें से 50 हेक्टेयर में 2 बार फसल ली गई तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होगा 150 हेक्टेयर। तब क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी 150/100 गुणा 100 इक्वल्स 150%। अब इसका महत्व समझिए। अधिक क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब है ज्यादा फूड प्रोडक्शन, किसानों की इनकम में वृद्धि और लैंड यूटिलाइजेशन बेहतर होना। ये फूड सिक्योरिटी, रूरल एम्प्लॉयमेंट और मल्टीपल क्रॉपिंग तथा डाइवर्सिफिकेशन को भी सपोर्ट करता है। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है? सबसे बड़ा फैक्टर है इरिगेशन अवेलेबिलिटी। जहां सिंचाई अच्छी है वहां एक साल में 2 या 3 फसलें ली जा सकती हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा। दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट और रेनफॉल। मानसून पर निर्भर क्षेत्रों में इंटेंसिटी कम रहती है। तीसरा है सॉइल फर्टिलिटी, विशेषकर एल्यूवियल सॉइल में इंटेंसिटी ज्यादा होती है। चौथा है टेक्नोलॉजी, जैसे HYV सीड्स, मैकेनाइजेशन और फर्टिलाइजर। पांचवा है क्रॉपिंग पैटर्न, जैसे राइस व्हीट सिस्टम इंटेंसिटी बढ़ाता है लेकिन सस्टेनेबिलिटी इश्यू भी लाता है। छठा है मार्केट और MSP, क्योंकि एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट बार बार वही फसल उगाने को प्रेरित करता है। भारत में हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी वाले क्षेत्र हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्र, साथ ही बिहार और वेस्ट बंगाल के कुछ भाग। लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी वाले क्षेत्र हैं राजस्थान, ड्राई डेक्कन प्लेटो, हिल एरिया और रेनफेड ट्राइबल रीजन। लेकिन बहुत ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी के नुकसान भी हैं, जैसे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, सॉइल न्यूट्रिएंट लॉस, सैलिनिटी, अधिक पेस्टिसाइड यूज, स्टबल बर्निंग और बायोडाइवर्सिटी में कमी। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स याद रखिए। PMKSY सिंचाई विस्तार और पर ड्रॉप मोर क्रॉप को बढ़ावा देता है। नाबार्ड माइक्रो इरिगेशन फंड ड्रिप और स्प्रिंकलर को सपोर्ट करता है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज सिखाती है। PMFBY रिस्क कम करता है। NFSM फूड ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। RKVY इंफ्रास्ट्रक्चर और डाइवर्सिफिकेशन में मदद करता है। PKVY ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देता है और जल शक्ति अभियान वाटर कंजर्वेशन को सपोर्ट करता है। निष्कर्ष ये है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी लैंड यूज एफिशिएंसी और फूड सिक्योरिटी का इंडिकेटर है, लेकिन इसे बढ़ाते समय माइक्रो इरिगेशन और सॉइल हेल्थ के जरिए सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करना अनिवार्य है।